तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 1,20,000 in the year 2013. During next year, it increased by 6%, but due to an epidemic, it decreased by 5% in the following year. What is its population in the year 2015? माने जो गिवन है पॉपुलेशन 2013 में कितनी थी? 1,20,000 थी। एक सिटी की पॉपुलेशन 2013 में 1,20,000 थी। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर माने नेक्स्ट ईयर, तो इसके बाद जो फर्स्ट ईयर माने 2014 में इट इंक्रीज बाई 6% इंक्रीज हो गई। बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज बाई 5% इन द फॉलोइंग ईयर, माने उसके नेक्स्ट ईयर माने उसके सेकेंड ईयर माने 2015 में वो 5% डिक्रीज हुई। 5% डिक्रीज हुई क्यों? ड्यू टू एन एपिडेमिक, एक महामारी के कारण 5% डिक्रीज हो गई। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2015? 2015 में उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो इसमें 2013 से 2015 तक 2 ईयर्स है। तो 2 ईयर्स आफ्टर कितनी हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन, ये निकालना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं, द पॉपुलेशन of a city in 2013 was 1,20,000। इट मीन्स क्या हो गया? तो 1,20,000 ये क्या हो गया? ये एज ए पी हो गया। इसको कैलकुलेट कर लिया गया कि पी, तो पी की वैल्यू हो गई 1,20,000। 1,20,000 माने ये आपकी हो गई जो पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2013 वाज 1,20,000, इसको लेट कर लिया गया पी। तो पी इक्वल टू हो गया 1,20,000, माने स्टार्टिंग में ये थी 2013 में। और फिर इसका जो रेट है इंक्रीजिंग रेट इन फर्स्ट ईयर। तो और टाइम क्या है इसमें? टाइम 2 ईयर्स का है। क्या है? टाइम 2 ईयर्स का। टाइम इक्वल टू है 2 ईयर्स। टाइम इसमें 2 ईयर्स है, क्योंकि 2013 से 2015 की पूछी गई है इसमें। तो 2013 से 2014 की हो गई, 2014 से 2015 की, माने 2 ईयर्स हो गए। तो इन फर्स्ट ईयर मीन्स होता है इन फर्स्ट ईयर, दैट इज किसको क्या बोलेंगे? दैट इज इन 2014 इंक्रीजिंग रेट इन इस इंक्रीजिंग रेट को हम क्या कहेंगे? R1। माने जो इंक्रीजिंग रेट जिस रेट पर वो बढ़ी, तो वो इंक्रीजिंग रेट कितना हो गया? 6% था। इन सेकेंड ईयर माने उसके नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दैट इज इन 2015, तो डिक्रीजिंग रेट, तो वो डिक्रीज हुई है इसमें। तो डिक्रीजिंग रेट कितना हुआ? डिक्रीजिंग रेट दैट इज R2। क्या उसको बोलेंगे? R2 इक्वल टू हो गए 5%। ये आपका माइनस हो गया, डिक्रीजिंग रेट है ना, तो माइनस में हो जाएगा। माने वो रेट जो आपका लगेगा किस में हो जाएगा? जो R2 है, डिक्रीजिंग रेट 5% है, इट मीन्स हो गया R2 इक्वल टू -5%। इट मीन्स हो गया क्या? R2 इक्वल टू -5% हो गया, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव रहेगा और डिक्रीजिंग में क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। तो अब इसके बाद में व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2015? तो द पॉपुलेशन
in the year in 2015 इक्वल, देखिए P जो स्टार्टिंग में थी 2013 में थी, तो P इंटू फर्स्ट ब्रैकेट में क्योंकि 2 इयर्स का है, एक तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा, ये सेकेंड ईयर का, दोनों का रेट अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में आपका कितना है 1 प्लस रेट, रेट हमारा क्या है R1 अपॉन 100। सेकेंड में क्या है 1 माइनस R2 अपॉन 100। क्योंकि यहां पर इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए प्लस का हो गया R1, और यहां पर डिक्रीज हो रहा है तो R2 किसका हो गया माइनस का हो गया, 1 माइनस R2 अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा। ये जो आपका रहेगा यहां लगा करके यहां भी लगा सकते हैं कि ये निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट है इसलिए निगेटिव में रहेगा ये। तो P कितना है इसमें, P गिवन है 1,20,000, तो इसको राइट कर दिया 1,20,000 इंटू 1 प्लस R1 मीन्स जो इंक्रीजिंग रेट था कितना था 6, तो 6 अपॉन 100 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस उसके नेक्स्ट ईयर डिक्रीजिंग रेट था तो इसलिए माइनस में हो गया R2, तो 1 माइनस 5 अपॉन 100। यहां इंक्रीजिंग रेट लगा है, यहां पर डिक्रीजिंग रेट लगा है, तो इक्वल हो जाएगा 1,20,000 इंटू, यहां इसको जो है सॉल्व कर ले तो 100 बन जा 100 में 6 प्लस करेंगे तो 106 अपॉन 100 इंटू, यहां पर देखिए 1 माइनस 5 अपॉन 100 है तो 100 बन जा 100 में 5 माइनस करेंगे तो 95 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 95 अपॉन 100। अब ये इसके 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, दूसरे 100 के 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बच गया इसमें, ये बच गया 12 इंटू 106 इंटू 95। अब 12 और 106 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 6 जा 72 की 2 कैरी 7, 12 जीरो जा 0 और 7 7, 12 1 जा 12, तो 1272 इंटू 95। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, चाहे यहीं पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 1, 36 की 6 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13 की 3 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 और 1 64 की 4 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6 24 की 4 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11। इसको प्लस कर लेते हैं तो 0 8 6 14 की 4 कैरी 1, 4 3 7 1 8, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 1 1 2 और 1, तो 12,000 कितना हो गया 1,20,840। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5 lakh. फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, माने 2 आवर्स के बाद में बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे, वो काउंटिंग कितनी होगी उसकी बैक्टीरिया की। इफ इनिशियली माने स्टार्टिंग में कितने हैं 5 लाख है, और इंक्रीजिंग रेट क्या है उसका, इंक्रीजिंग रेट है 2% पर आवर है। तो यहां जो गिवन है इनिशियली है द काउंट ऑफ बैक्टीरिया, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया was initially
ये आप P से डिनोट करेंगे, ये इक्वल गिवन है 5 लाख। कितना है? 5 लाख। जो काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इनिशियली, इसको हम P से डिनोट करेंगे, ये तो 5 लाख हो गया। और इसका जो रेट दिया है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, रेट ऑफ इंक्रीजिंग, जो इंक्रीजिंग रेट गिवन है वो गिवन है 2% पर आवर, पर आवर। माने 1 आवर में कितना 2% इंक्रीज होता है, 2% इंक्रीजिंग है। और टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम है 2 आवर्स, टाइम इज गिवन 2 आवर्स। तो फाइंड करना है, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। तो बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 आवर्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 2 hours, at the end of 2 hours इक्वल क्या यूज होगा? बस देखिए 2 आवर्स को उसमें तो बिल्कुल सेम, जैसे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। जो इसकी जो इंक्रीजिंग रेट है 2% पर आवर है, माने वो रेट गिवन है, रेट आपका गिवन है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग 2% पर आवर, टाइम 2 आवर्स का गिवन है, और जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया है वो कितना है? 5 लाख है, तो वो P हो गया। तो इसको जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो ये कंपाउंडेड हो रहा है, माने पर आवर कंपाउंडेड हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। तो यहां n आपका क्या है? टाइम है, ये n आपका टाइम है, P आपका हो गया 5 लाख, तो इक्वल हो जाएगा 5 लाख इंटू 1 प्लस रेट इसका 2 है, 2% है, तो 2 अपॉन 100 पावर, टाइम कितना है? 2 आवर्स है, इक्वल हो जाएगा 5 लाख इंटू, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां 100 बन जाए 100, 100 में 2 प्लस करेंगे तो 102 अपॉन 100 पावर 2 इक्वल 5 लाख इंटू, अब इसको ओपन कर लें तो 102 अपॉन 100 इंटू 102 अपॉन 100। देखिए इसके 4 जीरो, माने 100 के 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, माने 4 जीरो, इसके 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3 4, क्या बचा? 50 इंटू 102 इंटू 102। इसमें 50 और 102 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये आ जाएगा 5 टू जा 10 की 0 कैरी 1, 5 जीरो जा 0 1 1, 5 1 जा 5 और एक जीरो ये, इंटू 102। अब 102 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जीरो जा 0, 2 जीरो जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लेस और इधर खिसक जाएगा, तो 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 0 0 आ जाएगा। और जब थर्ड नंबर से कर देते हैं यहां से, तो 1 0 0, 1 0 0, 1 1 जा 1 और 1 5 जा 5 ऐड कर लें तो 0 0 2 0 1 1 2 और 5। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स हो गए कितने? 5,20,200। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26, द बैक्टीरिया इन ए कल्चर ग्रोज बाय 10% इन द फर्स्ट आवर, decreases by 10% in the second hour, and again increases by 10% in the third hour. Find the bacteria at the end of 3 hours if the count was initially 20,000.
तो इसमें देखिए बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है, तो जो उसका रेट है, ग्रोइंग रेट है या इंक्रीजिंग रेट है, वो 10% है फर्स्ट आवर में, और 10% डिक्रीज हो रहा है सेकेंड आवर में, 10% के हिसाब से डिक्रीज होता है, एंड अगेन इंक्रीजेज, और फिर इसके बाद थर्ड आवर में वो 10% के हिसाब से इंक्रीज होता है। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स, कि 3 आवर्स के एंड में वो बैक्टीरिया की काउंटिंग कितनी होगी, कितने बैक्टीरिया होंगे। इफ एज काउंट वाज इनिशियली 20,000, अगर स्टार्टिंग में इनिशियल में कितने हैं 20,000 है, तो इसमें जो गिवन है इनिशियली द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली, बैक्टीरिया इनिशियली मीन स्टार्टिंग में, तो ये क्या बोलेंगे इसको, पी, इनिशियली वाले को बोलेंगे पी, जो स्टार्टिंग में था। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली दैट इज पी इक्वल 20,000, कितने हैं 20,000 है। अब इसमें जो इंक्रीजिंग रेट्स है इनके, देखिए टाइम यहां पर कितना है, टाइम 3 आवर्स है, टाइम 3 आवर्स है, और जो उनका इंक्रीजिंग रेट है, जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट आवर्स है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट आवर्स। तो इन फर्स्ट आवर इंक्रीजिंग रेट, जो इंक्रीजिंग रेट है, कितने रेट से इंक्रीज होते हैं, दैट इज, इसको बोलेंगे R1, क्या कहेंगे R1 इक्वल टू 10% पर आवर, इसके हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। इन सेकेंड आवर, जो सेकेंड आवर में है वो डिक्रीज होते हैं, तो डिक्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट दैट इज R2, ये इक्वल है 10%, और जो 10% जो डिक्रीजिंग रेट है ये निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये निगेटिव होगा। इन थर्ड आवर, अगेन इन थर्ड आवर में फिर इंक्रीजिंग रेट है, क्या है, इंक्रीज करते हैं बैक्टीरिया, तो इंक्रीजिंग रेट दैट इज R3, क्या बोलेंगे इसको, R3 इक्वल टू 10%, ये इंक्रीजिंग रेट है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और जो डिक्रीजिंग रेट है वो निगेटिव होगा। तो 3 आवर्स का पूछा गया, और 3 आवर्स में फर्स्ट आवर का ये हो गया, सेकेंड आवर का ये हो गया रेट, थर्ड आवर का ये रेट हो गया, तो तीनों का रेट अलग अलग है। 2 में इंक्रीजिंग रेट्स हैं R1 और R3, और जो एक मिड में है वो R2 जो है निगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग रेट है। तो 3 आवर्स का निकालना है, तो क्या फाइंड करना, फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 3 आवर्स, 3 आवर्स के अंत में बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। तो जो आपने देखा कि इफ द रेट्स ऑफ डिफरेंट आवर्स आर डिफरेंट, देन ए इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपॉन 100, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस R2 अपॉन 100, थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस R3 अपॉन 100, इस तरह से, एंड सो मच। तो P इंटू 1 प्लस R1 किस में होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 10, R1 10 है, तो यहां पर आप सीधे आप लगा दें, चाहे पहले लिख दें किस में किसको रखना है, तो 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 R के लिए हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड R के लिए हो जाएगा, तो 1
और चूंकि देखिए सेकेंड आवर में डिक्रीजिंग रेट है, इसलिए R2 माइनस में लगेगा। R2 किस में यूज होगा? माइनस में। तो 1 माइनस R2 अपॉन 100। और थर्ड आवर में है, फिर इंक्रीजिंग रेट है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस R3 अपॉन 100। अब इसको राइट करेंगे तो P की वैल्यू 20,000 इंटू 1 प्लस R1 एट 10 अपॉन 100, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 10 अपॉन 100, थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस, सब में देखिए 10% है, 1 प्लस 10 अपॉन 100। यहां पर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इससे 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, इसमें 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो क्या आया? 20,000 इंटू ये 10 1 जा 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 अपॉन 10 इंटू यहाँ 10 1 जा 10, 10 में 1 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 9 अपॉन 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 10 1 जा 10, 10 में 1 प्लस करेंगे तो 11 अपॉन 10। देखिए ये 30, 10 का 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 3 0 हो गए, 3 0 इसके कैंसिल कर दें, 1 2 3, तो ये निकल आया 20 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 11, ये बच गया। मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 11 और 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो 11 2 जा 22, 220 हो गया, इंटू और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 11 9 जा 99। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहां पर एक तो 0 ये हो जाएगा, इसका 0 1 लगा दें, 22 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मीन्स 99 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 जा 18, या यहीं पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसी मल्टीप्लाई कर दे साथ में, क्योंकि इन्हीं दोनों में केवल मल्टीप्लाई करना है तो यहीं पर कर देते हैं। तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1, 9 2 जा 18 1 19, अब फिर 9 से करेंगे तो 9 0 0, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 1 19, ऐड कर लेते हैं तो ये आ गया 0 8 9 8 17 की 7 कैरी 1, 9 1 10 1 11 1 1 2, तो 21,780 इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे। इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे।